जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग स्पेशल सत्संग है संगत जी, क्योंकि गुरु जी आज से फिर से एक नई बुक स्टार्ट करवा रहे हैं संगत जी, जो बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। संगत जी, जब गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे तब बहुत सारी संगत को उन्होंने रिकमेंड किया था ये बुक पढ़ने के लिए। तो संगत जी, आज अभी से हम ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं संगत जी, जो गुरुजी ने रिकमेंड की थी संगत जी। तो संगत जी, इस बुक को आप बहुत ध्यान से सुनना। संगत जी, आप सबको याद होगा, अगर आपने इस चैनल पर पुराने सत्संग सुने होंगे तो संगत जी, गुरुजी ने पहले भी एक बुक लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड स्टार्ट करवाई थी संगत जी, और उस बुक को हमने बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से सुना था संगत जी, और बहुत अच्छे से शेयर भी किया था संगत जी। तो अब भी हमें ऐसा ही करना है संगत जी, बुक को बहुत ध्यान से सुनना है, और गुरुजी जो मैसेज इस बुक के द्वारा हमें दिलवाना चाहते हैं संगत जी, और संगत तक पहुंचाना चाहते हैं, उस मैसेज को हमें वहां तक पहुंचाना है संगत जी। आज बहुत ही एक प्यारा दिन है, जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है संगत जी। 23 मई से आज से हम ये बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुरुजी जिस तरीके से हमें जो भी मैसेज पहुंचाना चाहेंगे ना संगत जी, हम वहाँ से वो मैसेज रिसीव कर लेंगे। तो संगत जी, हमें बस इतना ही करना है कि बहुत अच्छे से बैठकर बहुत ध्यान से बुक के चैप्टर को बहुत प्यार से सुनना है संगत जी, और ये सोच के सुनना है कि यहाँ से हमें गुरुजी क्या सिखाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो संगत जी, चलो आज से एक नई यात्रा शुरू करते हैं। संगत जी, इस बुक में हमें गुरु शिष्य संबंध, जो प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। श्री श्री परमहंस जी का जन्म भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 को हुआ था। वहाँ पर ही उन्होंने अपने जीवन के 8 वर्ष बिताए थे। वो 4 भाई और 4 बहनें थे, और इनमें से श्री परमहंस योगानंद जी का नंबर भाइयों में दूसरा, और माता पिता की वो चौथी संतान थे। उनके माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे, और दोनों ही बहुत ही संत प्रवृत्ति के थे। बहुत शांत दंपति का जीवन वो जीते थे। उनके पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से बहुत ही दयालु, गंभीर और कभी कभी थोड़े कठोर स्वभाव के भी हो जाया करते थे। तभी बच्चे कई बार उनसे आदर के कारण थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते थे। पर उनकी माता बहुत ही स्नेह प्रवृत्ति की थी और हमेशा प्रेम के साथ ही उनको सब कुछ सिखाती थी। पर माता के देहांत के बाद उनके पिताजी उनके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार करने लगे थे। उनकी आंखों में उनको उनकी माता की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। अब उनका व्यवहार उनके साथ उनकी माता के जाने के कारण बदल गया था। उनकी माता गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उनका दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा करुणापूर्ण था। उनके पिताजी का भी दृष्टिकोण करुणापूर्ण था, पर आर्थिक सीमा के अंदर ही वो खर्चा करना पसंद करते थे। कई बार वो उनकी माता से नाराज़ भी हो जाया करते थे। एक बार उनकी माता ने गरीबों को खिलाने के लिए पिताजी की मासिक आय का बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया था। तो उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने उनकी माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि कृपा करके अपना दान धर्म उचित सीमा के अंदर करो। उनकी माता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि उनका और उनके पिता का कुछ मतभेद चल रहा है। उन्होंने जल्दी से घोड़ा गाड़ी मंगवाई और उनको धमकी दी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये सब देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा विलाप करने लगे और सोचने लगे पता नहीं अब क्या होगा। और अचानक ही संयोगवश उनके मामा वहाँ पर आ गए, और उन्होंने उनके पिताजी को पता नहीं ऐसा कौन सा परामर्श दिया जिससे उनकी माताजी तुरंत खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी उन्होंने वापस लौटा दी। और ये एक मात्र ऐसा विवाद था जो उन्होंने अपने माता पिता के बीच देखा था। इसके अलावा उनको एक और अपने माता पिता के बीच का संवाद याद आता है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि एक बार उनकी माता ने
उनके पिता से 10 रुपये एक महिला की सहायता करने के लिए मांगे, तो उनके पिताजी ने कहा 10 रुपये क्यों, 1 रुपया ही काफ़ी है। तो उनकी माताजी ने उनको एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जब उनके पिताजी और उनके दादा दादी की मृत्यु अचानक हुई थी, तब उन्होंने पहली बार बहुत ज़्यादा गरीबी को महसूस किया था। जब वो मीलों चलकर स्कूल जाती थीं, तब उनके जो पास नाश्ता होता था वो सिर्फ़ एक छोटा सा केला ही होता था। तब उनको लगा कि उन्होंने कितनी बुरी स्थिति को देखा है अपनी आँखों से। एक बार उन्होंने एक न्यायाधीश से मासिक 1 रुपये की सहायता के लिए प्रार्थना की, परंतु क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है और उन्होंने उनको देने से लिए मना कर दिया। उस रुपये के ना दिए जाने के कारण उनकी माता के अंदर वो कड़वी याद बस गई थी और उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि क्या आप भी चाहेंगे कि इस टाइप की जो मेरे अंदर दुख स्मृति भरी हुई है, उस घटना को लेकर क्या आप भी चाहेंगे कि वो दुख स्मृति उस महिला के अंदर भी भरी रहे इसी तरीके से। तो जी ने उनकी माता से कहा कि जाओ तुम जीती, और ये उन्होंने बहुत आराम से 10 रुपये का नोट अपने बटुए में से निकाला और कहा ये उस महिला को दे दो और मेरी शुभकामनाएं भी उनको देना। तभी इस तरीके से उनकी माताजी उनके पिताजी को समझा लेती थी। वो बताते हैं कि किस तरह से कई बार उनके पिताजी उनके साथ अनुशासन के कारण थोड़ी थोड़ी दृढ़ता बरतते थे, परंतु वो बहुत ही ज़्यादा सरल और सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो बहुत साधारण जीवन जीते थे, ना थिएटर जाते थे और ना ही किसी सुख उपभोग की उनको आकांक्षा रहती थी। वो आध्यात्मिक साधनाओं में और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा आनंद आता था। यहाँ पर वो अपने पिताजी के सरल स्वभाव के बारे में इस तरह भी हमें बताते हैं कि उनके पिताजी जब सेवानिवृत्त हुए थे तो बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए और उन्होंने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी भी बोनस के लिए कोई भी आवेदन नहीं दिया था। तब उन्होंने देखा कि कंपनी को उनको क्षति स्वरूप 1,25,000 रुपये देने का बनता है। तो फिर उनके जो रकम है, ये चेक की रकम उनके अकाउंट में भेज दी गई। पर इनके पिताजी ने इस घटना को बहुत ही साधारण रूप से लिया और किसी से भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। कई टाइम के बाद उनके जो छोटे भाई हैं विष्णु, उन्होंने उनका बैंक विवरण देखा और देखा कि बहुत बड़ी राशि उनके पिताजी के बैंक अकाउंट में आई है। तब उन्होंने बहुत उल्लासित होकर अपने पिताजी से कहा कि आपने इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो पिताजी ने उनके समझाया कि संभाव की सिचुएशन में ही रहो, किसी लाभ से बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो और ना ही किसी हानि से बहुत ज़्यादा घबराओ। वो कहते हैं कि वो जानते हैं मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। परमहंस योगानंद जी अपने माता पिता के बारे में बताते हैं कि उनके माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए थे। वो बताते हैं कि उनके पिताजी लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे और गोरखपुर में उनके बचपन में अविनाश बाबू उनको भारतीय संतों की मन को खुश कर देने वाली कहानियाँ सुनाया करते थे। एक बार अविनाश बाबू ने परमहंस योगानंद जी से पूछा, क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य कैसे बने? उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने बनारस जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी की याचना की कि उन्हें अपने गुरु का दर्शन करने के लिए जाना है, पर उनके पिताजी ने उनकी इच्छा का मजाक उड़ा दिया और उनसे कहा कि क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। जब उन्हें ऐसा उत्तर मिला तो वो बहुत ज़्यादा उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी उनके पिताजी उनके पीछे पीछे पालकी पर सवार होकर आ रहे थे। उन्होंने उनको देखा तो पालकी से उतरकर
और उन्होंने नौकरों को भी विदा कर दिया और उनके साथ चलने लगे। तब जब वो उनके साथ चलने लगे तो उन्होंने जब उनसे बातें करने शुरू की तो उनका मन उनकी बातों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनका मन बार बार पुकार रहा था, लाड़ी महाशय, मैं आपके दर्शन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और ऐसा करते करते जब वो सुनसान मैदान के पास पहुँचे तो वहाँ पर संध्याकालीन सूर्य की किरणें लहराती हुई ऊंची जंगल घास पर चमक रही थी। और जब वो इस दृश्य को देख रहे थे और वहाँ पर रुक गए थे तो उस मैदान में कुछ ही दूरी पर अचानक से उनके गुरु प्रकट हो गए और उनकी आवाज़ आई, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। जब वो ऐसे रहस्यमयी ढंग से प्रकट हुए और ऐसे रहस्यमयी ढंग से जब वो अंतर्ध्यान हो गए तब उनके पिताजी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और अविनाश बाबू घुटने टेक कर बस यही पुकारने लगे, लाड़ी महाशय, लाड़ी महाशय। अचानक ही ये सब कुछ देखकर उनके पिताजी सोच में पड़ गए और उन्होंने तुरंत अविनाश को कहा कि मैं ना केवल तुम्हें छुट्टी दूंगा बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। और वो अविनाश से कहते हैं कि क्या तुम मेरी पत्नी को भी अपने गुरु से मिलवाओगे? मेरी ये तुमसे प्रार्थना है कि हम दोनों अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित होना चाहते हैं, क्या तुम हमें साथ लेके चलोगे? तो उन्होंने उत्तर पाया, अवश्य। अगले ही दिन अविनाश बाबू के साथ उनके माता पिता रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो तंग गलियों में उनके गुरु का घर था। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी एक छोटी सी बैठक में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उनके गुरु पद्मासन में बैठे हुए थे, जिनको उन्होंने प्रणाम किया। और जब उन्होंने उनके पिताजी को देखा तो ये शब्द दोहराए, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। और ये वही शब्द थे जो उन्होंने वहाँ पर खुले मैदान में सुने थे। और फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर आए हो। ऐसा सुनकर उनके माता पिता को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने गुरुदेव से क्रिया योग की दीक्षा ली। जब उनको ये दीक्षा मिली तब मैं और तुम्हारे पिताजी बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो गए, गुरु भाई मित्र। लाड़ी माशे ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई। ये उन्होंने परमहंस योगानंद जी को बताया कि तुम्हारे जन्म के थोड़े ही दिन बाद लाड़ी माशे ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया। जब पिताजी का उनके बार बार कहीं ना कहीं स्थानांतरण हो जाता था ना, तब वहाँ लाड़ी माशे की वो एक सुंदर अलंकृत फ्रेम से सजी हुई फ़ोटो को हर जगह अपने साथ ले जाया करते थे और अपने पूजा घर में विराजमान कर देते थे। और हर रोज़ सुबह और शाम को उनकी माता और उनके पिताजी उनकी पूजा किया करते थे और ध्यान लगाकर बैठते थे, धूप और गूगल के साथ अपनी भक्ति किया करते थे। परमहंस जी बताते हैं कि उनकी इस फ़ोटो का उनके जीवन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनके मन में उन महान गुरु का विचार दृढ़ हो रहा था। और जब भी वो ध्यान में बैठते थे तो उसकी छवि, उस फोटो की छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर निकल आती थी और जीवित रूप धारण कर लेती थी और उनके सामने बैठ जाती थी। और जब वो बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में पहुँचे तो ये जो फ्रेम में जकड़ी लाड़ी माशे जी की छोटी सी छवि थी उनके मन में जीवित रूप में विराजमान हो चुकी थी। जब भी वो किसी उलझन या परेशानी में होते थे या जब भी उनको कुछ कष्ट होता था तो वो उनसे प्रार्थना करते और उनके अंतर में उनका ऐसा जैसे उनको भाव आता था कि उनको उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। पहले परमहंस योगानंद जी को बहुत दुख होता था कि वे शरीर से अपने गुरु से मिल नहीं पाए जब वो शारीरिक रूप से जीवित थे। पर धीरे धीरे उनका दुख कम होता गया जब उन्होंने उनके शिष्यों के बारे में सुना कि उनके दर्शन के लिए वो जब बहुत लालायित रहते थे
तो फिर लाड़ी महाशय जी उनको कहते थे कि जब मैं सदा तुम्हारे दिव्य दृष्टि की पहुँच में हूँ तो मेरे अस्थि मांस को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है। तो संगत जी, आज हमने जाना कि किस तरह से गुरुजी भी हमें ऐसी ही शिक्षा देते हैं। जब भी हम उनकी संगत, उनको ऐसा महसूस करते हैं कि गुरुजी काश हम आपको मिल पाते, काश हमने भी आपको शारीरिक रूप से देखा हुआ होता, तो संगत जी हमारे मन में भी गुरुजी ये एहसास दिला देते हैं। और कहते भी थे गुरुजी, जब गुरुजी शारीरिक रूप से भी थे, कि मेरी फ़ोटो सिर्फ फ़ोटो ना समझना, मैं प्रत्यक्ष उदयच विराजमान हा। तो संगत जी गुरुजी प्रत्यक्ष साक्षात स्वरूप में विराजमान है, गुरुजी ने खुद ने कहा है। तो संगत जी हमने महसूस किया है सभी संगत ने कि किस तरह गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं। तो संगत जी आज हमने जब ये पढ़ा तो हमारे मन में ये दृढ़ हो गया कि गुरु हमेशा अपने शिष्यों के साथ हमेशा विराजमान होते हैं, उनको सांत्वना देते रहते हैं, उनको हिम्मत देते रहते हैं। तो संगत जी हमें पता नहीं इस बुक को पढ़कर क्या क्या गुरुजी और मैसेज देंगे संगत जी। तो इस बुक को आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, सत्संग को आप संगत जी जरूर शेयर करना, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी। संगत जी आप भी अपना कोई सत्संग चाहें तो संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगत जी ईमेल आईडी है, आप वहां पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।